हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? जिस प्रकार से अब यूनियन हमारे चालू हो चुके हैं और यूनियन के सिम्टम्स भी चालू हो चुके हैं, तो आज मेरे पास एक स्पेशल केस आया और ये एक रेयर साइन ऑफ यूनियन होता है। जैसे कि आपने इंटेंस साइन ऑफ यूनियन थंबनेल में पढ़ा है, तो मैं कह दूं कि ये इंटेंस ऑफ कोर्स होता है, बट ये बहुत रेयर साइन होता है। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप घबराइए मत कि ये क्या हमारा यूनियन नहीं होगा। लेकिन ये जो साइन होता है ये यूनियन विथ मैरिज का साइन होता है, नो डाउट। ठीक है। सो इसको मैं बताने के पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों। जो गलती हम लोग अनजाने में करते हैं, जैसे कि आपके डीएम से आपकी बातचीत चालू हो जाती है, वो आपकी लाइफ में बीच बीच में आपकी चैट्स होती है, या समटाइम्स आप लोग मिलते हो थोड़ा बहुत, या आपकी फ़ोन पे बात होती है। लेकिन बात होते होते हम ये भूल जाते हैं कि हम इस जर्नी पे हैं और पर्पस क्या है। सीधे बात होती है, चैट होती है, कुछ दिन चैट होती है, फिर कुछ दिन फ़ोन पे बात होती है, और जैसे ही और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीमेसी। और फिर कहते हैं कि हमने तो पूरा इनर वर्क किया, शेयर्ड फील भी किया, और डीएम हमारा आके चला गया। ठीक है दोस्तों, जब आपका डीएम वापस आता है तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने कमेटी में पोस्ट लगाई थी गौदान की। ठीक है, ये गौदान पोस्ट मैंने क्यों लगाई थी? टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू कि हम इस जर्नी पे क्यों आए हैं। हम सबको मोक्ष चाहिए, और गौदान को माना जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपकी जितनी भी लिमिट हो, आपके ट्विन फ्लेम अगर आते हैं, अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, या इट इज़ कॉस्टली, राइट? तो अगर आप कर सकते हो तो आपके ट्विन फ्लेम जब भी आए, ये सिर्फ मेरी एडवाइस है, सिर्फ एडवाइस, कि आप इस प्रकार से कुछ अच्छा रिचुअल जरूर करो अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और उसके बाद हमें कर्म भी अच्छे करने हैं। यही नहीं कि हमने गौदान कर लिया उसके बाद हम लोग अनऑथेंटिक हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, या हम ईगो से हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये जब भी आपके ट्विन फ्लेम आते हैं तो सोचिए कि हम कुछ ऐसा सोल पर्पस करें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, जहाँ हमें अपने ट्विन फ्लेम के संग सोल पर्पस करना चाहिए, वो आपकी लाइफ में आया है, आपका यूनियन हुआ है, आपका मिनी यूनियन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो लाइफ में आया है, हम सीधे इंटीमेट हो जाते हैं, या हम सिर्फ सोचते हैं कि चलो अब हमारी रोमांस चालू हो गया या हमारी डेटिंग चालू हो गई। नहीं दोस्तों, जब आपकी नीयत में सिर्फ ये रहता है ना, तभी जाके हमारा यूनियन कोलैप्स हो जाता है। आपके ट्विन फ्लेम आते हैं, कुछ ऐसे काम करो कि परमात्मा को भी लगे कि यार इसका अगर यूनियन कोलैप्स किया गया तो नुकसान हो जाएगा मदर अर्थ को। सीरियसली गौदान कीजिए ट्विन फ्लेम संग। बाद में देखा जाएगा शादी होगी कि नहीं होगी, अलग बात है, पर आप जिन लोगों की बातचीत हो रही है, इस तरीके के और भी जो डोनेशंस होते हैं, गौदान हो गया, और भी मोक्ष के कई दान होते हैं, आप वो करिए। अब ट्विन फ्लेम संग आप अफोर्ड करिए। लाइफ में एक ही बार करना रहता है, ये काम करिए जिससे कि डिवाइन भी सोचे कि इनका मुझे यूनियन कोलैप्स नहीं करना है, ये तैयार हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं इस जर्नी को। छोटी सी मेरी एडवाइस है, इसको कोई भी अदरवाइज नहीं समझेगा, ये सिर्फ सुझाव है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप करिए। ठीक है, और कई बार सोचिए कि मेरे ट्विन फ्लेम तो वो दूसरी कास्ट के हैं, वो पसंद नहीं करेंगे, वो सब चीज़ को फालतू समझते नहीं। ये सिर्फ आपके माइंड का लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। आपके ट्विन फ्लेम वो सब करेंगे, वो किसी भी कास्ट के होंगे, कुछ भी। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे करना है, टेलीपैथी का यूज़ कीजिए ना। मैंने कल के प्रीवियस में सेशन में आपको कहा था कि यूज सोल टॉक कीजिए अपने डीएम से। वो किसी भी धर्म के हो, वो करेंगे। अगर आपको लगता है कि यार वो तो सब बातें पसंद ही नहीं करते, वो फिर भी करेंगे। आप सोल टॉक में उनको समझाइए ना, इतना स्ट्रॉन्ग टूल परमात्मा ने दिया है, आप करिए तो। बट आपके लिमिटिंग बिलीफ कि यार मैं बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझ पर हंसेगा, मुझे पागल समझेगा, या वो तो दूसरी कास्ट के, कैसे होगा। नहीं, खुद से पूछो क्या यू रियली वांटेड टू डू। हम कुछ ऐसा अच्छा करें जिससे कि हमारा यूनियन कोलैप्स ना हो। एक सुझाव है। चलिए इसके आगे बात करते हैं यूनियन की। जो साइन इस वक्त मिल रहे हैं, एक सबसे बड़ा साइन है कि आपको कुछ आपके हार्ट सेंटर में ऐसे ट्विचिंग की फील होगी, सॉर्ट ऑफ बबल, सॉर्ट ऑफ सम
2 से 3 सेकेंड की ट्विचिंग, ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर, आप डॉक्टर को टेस्ट कराइए, इफ एवरीथिंग इज ओके देन इट्स अ साइन ऑफ योर यूनियन विद मैरिज, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल जो साइन है यूनियन विद मैरिज का, कि जब आपके यूनियन होने को होता है या आप टॉकिंग टर्म में होते हो या आप अपने डीएम से मिल रहे होते हो, बात चल रही होती है पर अभी भी मैरिज तक बात पूरी पहुंची नहीं है और वो होने वाली है, आपके समटाइम्स ये जो मैंने फर्स्ट साइन बताया है, आपके हार्ट सेंटर से ट्विचिंग की फीलिंग और आपके लोअर चक्रा में राइट साइड से, ऑलमोस्ट राइट साइड से सेक्रल से वार्म एयर रिलीज आपको फील होती है बैक साइड से, ठीक है। आपके स्पाइन के नीचे के बैक साइड से आपको फील होगा कुछ वार्म एयर जैसे रिलीज हो रही है, और ये सारी चीज़ें फाइनल क्लेंजिंग होती है फॉर द मैरिज, ठीक है। इसके अलावा आपके डीएम कुछ आपसे ऐसी बातें करेंगे जहाँ वो आपको ये एहसास कराएंगे कि यस आई एम योर मैस्कुलिन। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। सपोज कि एग्जाम्पल के लिए कि आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, आप हमेशा एक मैस्कुलिन की तरह बिहेव किए हो लाइफ में, हर जगह पूरे दुनिया की जिम्मेदारी सिर्फ आप ही के सिर पे थी और आप लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, और दैट इज़ द रीज़न क्योंकि हम लोग बहुत लाइफ पर डरते हैं और किसी बात पे आपने डीएम से अनजाने में कह दिया कि मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, आपका डीएम आपको जरूर डांटता है। फर्स्ट रीज़न, आप शेयर फिल्म जानते हो, लोअर डेंस एनर्जीज आपके डीएम को ट्रिगर करती है, ठीक है। फियर इज लोअर डेंस एनर्जी। सेकेंड थिंग, आपका डीएम हमेशा जिम्मेदारी लेगा कि तुम डरती क्यों हो, मैं हूँ ना। तो कुछ वो ऐसी बातें करके आपको ट्रिगर करेंगे, आपको लगेगा इसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम डरती हो, तुमको समझ में नहीं आता है। लेकिन वो आपको ये साइन दे रहा है कि फील योर सेल्फ फेमिनिन, मैं मैस्कुलिन हूँ ना। तो जब आपके डीएम आपको ये एहसास कराने लग जाते हैं कि मैं मैस्कुलिन हूँ, आई एम अ डूइंग ट्विन, उनकी किसी भी बातों में अगर इस टाइप की आपको झलक फील हो रही है कि कहीं ना कहीं वो ये एहसास करा रहे हैं हम लोग यूनियन में हैं, हम बात कर रहे हैं या हमें हल्की फुल्की बातचीत हो रही है, ठीक है, या थोड़ा बहुत भी टॉकिंग टर्म है, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में आपको ये फील करा रहे हैं वो कि मैं हूँ ना, आई एम अ डूइंग पर्सन, आई एम अ डूइंग ट्विन, आई एम अ ग्राउंडिंग ट्विन। तो इन शॉर्ट जब वो ग्राउंडिंग ट्विन वाली बातें करने लगते हैं, राइट, और वो समवेयर ही इज मेकिंग यू फील और रियलाइज दैट यू आर अ फेमिनिन, फील योर सेल्फ फेमिनिन। हर वक्त मैस्कुलिन होने की ज़रूरत नहीं है एक फेमिनिन को भी कि हर वक्त बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही बोझ सिर पे लेके आप भी डिजर्विंग हो, आप भी रिसीविंग एनर्जी में आपको आना है। तो अब मैं आ गया हूँ, रिसीविंग एनर्जी में आ जाओ। तो जब ये साइन जब मैस्कुलिन देने लग जाते हैं, समझ लीजिए कि अब सिर्फ यूनियन ही नहीं, आपकी मैरिज भी होनी है, ठीक है। सो ये 2-3 बहुत ही पावरफुल इम्पॉर्टेंट साइन थे जो कि मुझे सेशन में भी कंफर्म हुए हैं। आई एम ऑल्सो द विटनेसी ऑफ दीज साइन, बट येस दीज आर द रेयर साइंस। एक बात मैं आज अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी। इस टाइम पे जब आप लोग का यूनियन का टाइम होता है, इंट्रोस्पेक्शन को किस प्रकार से हम एवरीडे लाइफ में कर सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ कि आज सवेरे मैं एक टेंपल जा रही थी, राइट, और टेंपल के आने के पहले पहुँचने से पहले मुझे एक ऐसा कॉल आया, मेरा प्रोफेशनल कॉल था, मेरे ऑफिशियल कोई है कलीग का कॉल था, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेट, मतलब मुझे कहना कि मैं ऑथेंटिक नहीं थी, मैं खुल के रिप्लाई नहीं कर पाई थी, मे बी कि मुझे सबसे पहले फोकस टेंपल पहुंचना था एंड वॉट एवर। मैं टेंपल पहुंची, मुझे मेरा काम नहीं हुआ, टेंपल बंद मिला मुझे। लौटते समय मैंने और भी 2-3 काम मैंने ट्राई किए कि चलो ठीक है मैं ये भी काम कर लेती हूँ, वो भी काम कर लेती हूँ, पर मेरा कोई भी काम रास्ते में हुआ नहीं। हर जगह कभी कोई नहीं है, कभी कोई शॉप बंद है, कभी कुछ, एवरीथिंग। तो मैंने रुक के सोचा कि आज ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आई इंट्रोस्पेक्ट एट दैट टाइम ओनली, और मुझे समझ में आया कि जब मैं घर से निकल रही थी तो एक कॉल आया था जहाँ मुझे स्ट्रेट स्टैंड लेना था, वहाँ मैंने स्टैंड नहीं लिया, एंड दैट्स द रीज़न आई हैव क्रिएटेड एन एनर्जेटिक ब्लॉक, और मेरा पूरा काम नहीं हुआ, ठीक है। मैंने उस कॉल नंबर फिर से कॉल किया और मैंने बिल्कुल
जो मुझे कहना था स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑथेंटिक कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, स्ट्रेट बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर टेंपल गई, फिर से उसी सेम टेंपल पे गई, वहाँ गई, मुझे मंदिर खुला मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैंने मंदिर में मैं हनुमान जी को भी कंबल चढ़ाया और बहुत ही चमत्कारिक मेरे दर्शन हुए। खैर इतने खूबसूरत दर्शन के बाद मैंने रास्ते के सारे वो काम फिर निपटाने का प्रयास किया और मेरे सारे काम होते गए और शाम तक मैंने एहसास किया कि मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को लाइफ में कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपके काम नहीं बिगड़ रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी गॉड से अलाइन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अपने एनर्जेटिक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है दैट नीड्स टू फर्स्ट हील एंड देन एवरीथिंग आपके फेवर में होता जाएगा। तो मेरे आज के एक्सपीरियंस को आप लोग बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए कि शायद चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं हो रही हैं तो देखिए कहाँ आपने वो एक गठान बांध ली है, ब्लॉक क्रिएट कर लिया है, उसको सुलझाइए, खोलिए एंड गेट अगेन अलाइन विद द गॉड एंड गेट बैक टू यू एवरीथिंग। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।